नारुतो शिपुडन एपिसोड 322 में आपका स्वागत है। तो लेट्स बिगिन। तो हमें दिखाया जाता है मादारा उचिया को। तो मुंह वाला जो शिनोबी होता है, निंजा होता है, वो उसको समन करता है और उसको समन करके पूरे बैटलफील्ड में लेके आता है। एंड ये रहा एपिसोड। तो गारा और नारुतो सबकी नज़र ऊपर जाती है, साथ में सुचिकागी भी साथ में होते हैं और सुचिकागी के साथ में जो हेड होता है हाई लेवल का शिनोबी, उसकी भी नज़र ऊपर जाती है। तिमारी से लेके काफ़ी सारे छोटे छोटे लेवल के निंजा सारे के सारे ऊपर देखने लगते हैं और ऊपर देखने के बाद यहाँ पर उनको दिखता है मादारा उचिया। और मादारा उचिया उस मुंह वाले एजेंट से बात करता है एंड उस जो निंजा होता है उससे वो बात करता है। बात करने के बाद में उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे एग्जाम्पल मेरे को समन किसने किया, मेरे को समन करने वाला और रिएनिमेटेड करने वाले का नाम मुझे बताओ। तो उसको नहीं पता रहता, वो पट्टी वाला जो निंजा रहता है जिसका नाम होता है मुंह, उसको नहीं पता होता है कि उसको रिएनिमेशन से किसने जिंदा किया। तो उसके बॉडी को कंट्रोल करके काबूटो बात करता है मादारा उचिया और फिर ये उसको बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मैं रिएनिमेशन किया है और ये सारे के सारे जो तुम्हें निंजास दिख रहे हैं, ये सारे के सारे निंजास है 5 अलाइड शिनोबी निंजास, जो कि 5 कागे सबमिट को बना के यहाँ पर पूरे के पूरे शिनोबी निंजास बनाए गए, पूरी की पूरी 5 टीम बनाई गई। उसमें से ये एक टीम की टुकड़ी यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी है और मैंने तुम्हें यहाँ पर रिएनिमेशन जुस्सू की मदद से जिंदा किया है, ताकि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जितने भी शिनोबी है उसके ऊपर हम लोग राज कर सके। तो यहाँ पर जो है मादारा उचिया को कंट्रोल करने के बारे में काबूटो सोच रहा होता है कि अगर मैंने मादारा उचिया को कंट्रोल कर लिया तो मैं सारे के सारे पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये काबूटो जो है पावर का भूखा होता है और वो इस चक्कर में मादारा उचिया को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। तो मादारा उचिया यहाँ पर अपना पूरा स्ट्रेंथ और स्टैमिना यहाँ पर नीचे उतरता है और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पीड बढ़ाता है और बढ़ाते भागना चालू करता है और सारे शिनोबी चिल्लाते हुए बौखलाते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। सारे के सारे जोर से चिल्लाते हुए मादारा उचिया की तरफ बढ़ते हैं और मादारा उचिया तेजी से आता है, एक एक करके सबको काटना पीटना उठना मारना पीटना ढकलना उठना पिटना, मतलब इतने गंदे तरीके से मारता कि क्या बताऊँ। और इसकी तो मैं जिफ लगाने वाला हूँ वीडियो में। मादारा उचिया के जो फाइट है ना, फाइट वाले जिफ लगाऊंगा मैं वीडियो में। क्या मारा है साले ने, पकड़ जो मारा है, गर्दन काटी, पैर काटा, शरीर काट दिया, बॉडी काट दिया, आडा काट दिया, कान काट दिया, हाथ काट दिए, कुनाई फेंकी, कुनाई पेपर बॉम्ब्स पकड़ के वापस दूसरे पे चिपकाया, दूसरे पे चिपका के वापस रिटर्न कुनाई सीधा गले में मार दिया। मतलब इतनी खतरनाक फाइट है जिसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, इतने खतरनाक फाइट करी है। दो निंजा आपस में आते हैं उसको मारने के लिए, तीसरे निंजा को यहाँ पर कूद के मार देता, दो निंजा को यहाँ पे साइड से दो पैर ऐसे टेढ़े करके मार देता है। मतलब इतनी खतरनाक फाइट है भाई साहब। एक की तो गर्दन ही पकड़ देता सीधा और सीधा उठा के उसको पटक देता है। उसके बाद में यहाँ पर तिमारी आती है, तिमारी यहाँ पर अपना विंड स्टाइल मारती है उसके ऊपर में और मादारा उचिया को दूर फेंक देती है और बोलती है कि डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मादारा ऐसे झटकता है, उसको धूल को ऐसे झटकता है जैसे उसके सामने वो तिमारी कुछ हो ही ना भाई। उसके बाद में जो है ना, मादारा उचिया अपना फायर स्टाइल जुस्सू इस्तेमाल करता है। इतना बड़ा फायर स्टाइल होता है कि 10 वाटर स्टाइल निंजा को आगे आना पड़ता है, लेकिन उसकी फिर भी वाटर स्टाइल जो जुस्सू उसने इस्तेमाल किया होता है 10 निंजा ने, वो भी कम पड़ रहा होता है फायर स्टाइल जुस्सू के अगेंस्ट में। इतना ज़बरदस्त फायर स्टाइल जुस्सू था, इतना बड़ा अटैक था, इतना घमासान अटैक था कि पूरा डस्ट हो जाता है पूरे बैटलफील्ड में। और फिर सभी लोग वहाँ पर देख नहीं पा रहे होते कि मादारा उचिया है। सारे के सारे लोग स्वॉर्ड लेके खड़े होते हैं और ये मादारा उचिया स्वॉर्ड लेता है, स्वॉर्ड लेके पूरा अटैक करने लगता है और पूरा का पूरा वहाँ पर में अटैक कर देता है। तो उसके अटैक से बचने के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग निंजा अटैक कर रहे होते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे होते। मादारा उचिया सबको काट रहा होता है तलवार से, पूरा भयानक तरीके से काट रहा होता है। नारुतो यहाँ पर राशिंगन लेके आ जाता है और राशिंगन लेके यहाँ पर इसके ऊपर मारने लगता है। तो यहाँ पर नीचे से अर्थ स्टाइल जुस्सू से यहाँ पर ऊपर उठाता है मादारा उचिया को और वो जो राशिंगन है वो राशिंगन मादारा उचिया के ऊपर मारने लगता है। लेकिन जैसे ही उसको राशिंगन टच होने वाला होता है उसके पहले वो अपना सुसानो क्रिएट कर देता है और जायंट राशिंगन को साइड में कर देता है। उसके बाद में यहाँ पर वो अपना मंगीक्यू शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है, इटर्नल मंगीक्यू शारिंगन, सॉरी कंफर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर सुसानो क्रिएट करने के बाद में गारा जो है नारुतो के क्लोन्स को पीछे ले लेता है और नारुतो का एक क्लोन सेज मोड में बैठा होता है, सेज मोड को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली सेज मोड को एक्टिवेट करने के लिए बैठा होता है, चक्रा कंट्रोल कर रहा होता है, नीचे चक्रा। तो यहाँ पर मैं गारा और बाकी निंजास यहाँ पर उसको टैकल करने के लिए बहुत घमासान यहाँ पर ट्राई कर रहे होते हैं। पूरा का पूरा सुसानो का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है पूरे शिनोबीस को, पूरे निंजास को मार रहा होता है मादारा उचिया। और ये सुसानो जो है
इनकम्प्लीट सुसानो है। खाली सुसानो का एक ऐसा फॉर्म है जिसको कोई भी पेनेट्रेट कर सकता है, हाई लेवल रैंक का निंजा जिसके पास में स्पीड, स्ट्रेंथ, एनर्जी और हाई लेवल चक्रा हो, वो आराम से इसको पेनेट्रेट कर सकता है। लेकिन इसको सैंड जो है पेनेट्रेट नहीं कर पा रही होती है। और इस सुसानो को मारने का एक ही तरीका है, वो है नीचे से अटैक करने का, क्योंकि नीचे से ये प्रोटेक्टेड नहीं है, नीचे से पूरा सा वीकनेस है इसकी नीचे। तो यहाँ पर जो मादारा उचिया है वो यहाँ पर सुसानो निकालता है, 4 ब्लेड निकालता है। 4 ब्लेड निकाल के पूरा घमासान तरीके से, पूरा इतना ज़बरदस्त तरीके से मारता है कि दूर दूर तक निंजा जो है उछल उछल के 20, 50, 100, 200 फुट ऊपर उछल जाते हैं। इतना खतरनाक तरीके से यहाँ पर मैं अटैक कर रहा होता है। और गारा जो है, गारा भी बहुत कोशिश करता है बाकी सभी निंजास को बचाने की, लेकिन उसके अटैक्स पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। गारा पूरे तरीके से थक जाता है। तो यहाँ पर नारुतो जो है सेज मोड में जाता है, रासेन शूरिकन बनाता है और रासेन शूरिकन की बना के यहाँ पर सीधा उसके ऊपर में अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो गारा भी इसको सैंड जो है सुचिकागे गारा की सैंड को हल्का कर देते हैं एंड वहाँ पर मैं सैंड को इस्तेमाल करने के लिए उसको फ्री कर देते हैं। यानी वो सैंड को और ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा गारा, हल्की होने की वजह से। वो भारी होती है ना सैंड, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा चक्रा यूज़ करना पड़ता है। तो उसको हल्की बना दी ताकि वो मादारा उचिया तक आराम से बिना किसी दिक्कत के साथ में तरोड़ मरोड़ के और बाकी शिनोबीज को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए और अटैक के लिए भी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से यूज़ कर पाए। इस तरीके से उसको सैंड को काफ़ी ज़्यादा हल्का कर देते हैं और मादारा उचिया को घेरना शुरू कर देता है गारा अपनी रेत की मदद से एंड उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर नारुतो आ जाता है। नारुतो अपना रासेनगन शूरिकन लेके आता है और रासेन शूरिकन यहाँ पर उसके ऊपर दे मारता है। जैसे ही वो उसके ऊपर दे मारता है, यहाँ पर मादारा उचिया अपनी मंगीगु शारिंगन के बाद में रेनेगन एक्टिवेट करता है एंड रेनेगन एक्टिवेट करने के बाद में उसका जो अटैक है वो पूरी तरीके से बेकार कर देता है। उसके बाद हेडक्वार्टर दिखाते हैं जहाँ पे सुनाडे को पता चल जाता है कि यहाँ पर मैं मादारा उचिया आ चुका है बैटलफील्ड के अंदर और गारा के सामने फाइट कर रहा है। और उसके बाद में ये वहाँ से ये लोग निकलते हैं बैटलफील्ड के अंदर आने के लिए। रायकागे को वो कन्विंस करती है कि चलो हमें यहाँ पे बैटलफील्ड में निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। रायकागे बोलता है यहाँ ठीक है निकलते हैं। तो वहाँ से वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से वो निकल जाते हैं यहाँ पर बैटलफील्ड में आने के लिए, मादारा के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। तो यहाँ पर नारुतो जैसे उसको देखता है कि उसके पास में रेनेगन है और रेनेगन से उसने सारे का सारा अटैक एब्जॉर्ब कर लिया और रेनेगन एक्टिवेट करने के बाद में वो ऊपर वापस उस ऊंची चोटी पे जहाँ पे शिनोबी का नाम होता है मू, पट्टी वाला निंजा, उसके ठीक बाजू में जाके खड़ा हो जाता है और अपनी रेनेगन से वहाँ पर एक्टिवेट करके वहाँ पर खड़ा करता है। उसके बाद में काबुटो जो है इसके रेनेगन के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर नागाटो ने मेरे को ज़िंदा नहीं किया वगैरह वगैरह, और मेरी जो आंखों है वो मेरे नागाटो के पास में दिया था। और इसको पास्ट एपिसोड के बारे में उचिया टैबलेट के बारे में बताता है जिसके ऊपर इन्फिनिट सुकुयोमी का पूरी मेथड लिखी हुई थी और जिससे पूरे वर्ल्ड में पीस लेके आया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर अंधी बहरी बोकनी यहाँ पर काबुटो को बता रहा होता है। बेसिकली ये उस ब्लैक जस्तु ने उसको अल्टर किया हुआ था उसी इन्फॉर्मेशन को, उसके अंदर इन्फिनिट सुकुयोमी ये सब फालतू की चीज़ें लिख के मादारा उचिया को मैनिपुलेट किया था। तो उसके वजह से यहाँ पर मादारा उचिया कभी भी उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करता कि साले वो टैबलेट सही है कि नहीं है। वो कुछ भी उसके ऊपर जो लिखा है वो करते जा रहा है, अंधों की तरह अंधविश्वास मान के पूरा करते जा रहा है। यहाँ पर हमें बैटलफील्ड में दिखाया जाता है वापस, जहाँ पर में बहुत सारे शिनोबीज के हाथ पैर कटे हुए, बहुत ज़्यादा बैटलफील्ड में बहुत सारे निंजास मारे जा चुके हैं। बहुत सारे निंजा एक दूसरे को रिकवर करने में लगे हुए और एक दूसरे को रिकवर हेल्थ उनको हील करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मादारा उचिया अपना चक्रा एक्टिवेट करता है और बोलता है काबुटो को कि तुम्हारे वजह से ये पावर नहीं मिली है गुच्चू, और रही बात तुम्हारे कंट्रोल में और मैं तुम्हारे कंट्रोल से मैं नहीं हूँ। तो मादारा उचिया अपनी स्ट्रेंथ और अपना असली चक्रा और असली पावर दिखाता है। मादारा उचिया अपनी रेनेगन का इस्तेमाल करता है। सुसानो वहाँ पर थोड़ा बहुत आता है, उसके आजू बाजू फ्लो करता है और फ्लो करने के बाद मुझे ऊपर से एक बहुत बड़ा मीटियोर आता है, बहुत बड़ा, जिसको देख के नारुतो की गांड फट जाती है। तो उसके बाद में तेमारी की भी फट जाती है और सब लोग उसके ऊपर पे देख रहे थे, गारा सुचिकागे सब लोग देख रहे होते कि बहुत बड़ा मीटियोर आया है और पूरी की पूरी रेनेगन की पावर ये इस्तेमाल करता है। ये है रेनेगन की असली एबिलिटी, जो कि नागाटो पूरी उतने तरीके से अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पाया था जितने की अभी मादारा उचिया करके दिखाएगा। उसने तो डिफरेंट लेवल पे पूरा रेनेगन का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस उल्लू के पट्टे के पास अटैक करने के लिए इतने खतरनाक रेनेगन की पावर है कि जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये रेनेगन उसके मरने की पहले की रेनेगन है, जो कि अभी थोड़ी देर में टूट के बिखर जाएगी। उसके बाद फिर ये रेनेगन लेने के लिए बैटलफील्ड के अंदर पूरा मारामारी करेगा, वो बाकी बाद में। तो यहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं ऊपर की तरफ कि इतना बड़ा पत्थर आ रहा है और बच्चे तो बच्चे कैसे। तो गारा यहाँ पर सबको भागने के लिए बोल देता है
जहाँ भी जगह मिले भागो, अपनी जान बचाओ और जितना दूर तक भाग सकते हो भागो। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग भागना शुरू करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जहाँ तक वो दूर तक भाग सकते हैं भागते हैं। उसके बाद में सूचिकागे बोलते हैं कि मैं इसको किसी भी हालत में रोक के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं सूचिकागे हूँ और मैं मादारा उचिया की इस अटैक को रोक के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। लेकिन यहाँ पर इतने सारे शिनोबीज को मैं मरने नहीं दे सकता, आने वाला फ्यूचर है और इस फ्यूचर के लिए मुझे यहाँ पर उनको बचाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो तेज़ी से उड़ते हुए जाता है और उसको उड़ते हुए यहाँ पर मादारा उचिया देख लेता है। ओनली वन कैन शिनोबी कैन फ्लाई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा शिनोबी इस बैटलफील्ड में होगा जो उड़ पाता होगा, अगर वो है तो ये है। तो यहाँ पर ये सूचिकागे के बारे में बोलता है कि ये सूचिकागे उड़ सकता है और इसने उड़ के जो है वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मादारा उचिया उसको देख रहा होता है, उसकी पावर्स को, उसकी स्ट्रेंथ को। तो नारुतो और नारुतो के साथ में बाकी सभी निंजा जो है भागना शुरू करते हैं और वो अभी सभी लोग सूचिकागे की चिंता कर रहे होते हैं कि सूचिकागे इतना बड़ा पत्थर रोक पाएंगे क्या। तो यहाँ पर गारा भी जो है अपने सैंड पे यहाँ पर जमा करता है और जमा करके यहाँ पर उसको बहुत बड़े मिट्योर को रोकने की कोशिश करता है और उसको पूरा क्रैक करते, पूरा और स्टाइल पूरा लाइट वेट करते हैं उसको और पूरा उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सूचिकागे अपना पूरा जुत्सु यहाँ पर पूरा चक्रा लगा देते हैं उसको रोकने के लिए। और जब वो उसके ऊपर में एक और म्यूटियोर लाता है, म्यूटियोर लाने के बाद में वो पूरा उसके ऊपर जोर लगाता है मादारा उचिया और पूरा का पूरा म्यूटियोर नीचे धंस जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे निंजा जो है बच जाते हैं और उसमें से ये 5-6 लोग बच पाते हैं, बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो के 2 क्लोन मारे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सूचिकागे काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं और गारा का भी काफ़ी ज़्यादा चक्रा जो है यहाँ पर जा चुका होता है। उसके बाद में सेंसरी निंजा यहाँ पर बोलते हैं कि वो पीछे से अटैक करने वाला है और यहाँ पर मैं वो स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है मादारा उचिया। और जैसे ही वो स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है यहाँ पर ये लोग थक जाते हैं, ऑलरेडी बहुत कम चक्रा होता है इन लोगों के पास। नारुतो के पास भी काफ़ी सारे चक्रा यूज़ हो चुका होता है, सेज मोड भी इस्तेमाल कर चुका होता है, रासन शूरिकन भी इस्तेमाल कर चुका होता है, जायंट रैसिंगन वो भी इस्तेमाल कर चुका होता है और नाइनटेल का जो चक्रा है इस शैडो क्लोन के पास में ख़त्म हो चुका होता है। तो एनी टाइम वो यहाँ से डिसअपियर होने वाला होता है। तो यहाँ पर नाइनटेल जो है नारुतो से बात करता है, नारुतो को बोलता है मैं इस टाइम पे मजाक नहीं कर रहा हूँ नारुतो, मेरा चक्रा लो नारुतो और ये मादारा उचिया है, हम इसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। यहाँ पर नारुतो जो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है नाइनटेल के ऊपर में। नाइनटेल को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारा चक्रा लिया तो तुम मेरा बॉडी कंट्रोल कर लोगे और यहाँ पर मादारा उचिया वही चाहता है। तो यहाँ पर बहुत नारुतो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे चक्रा किसी भी हालत में नहीं लूँगा और तुम पे तो भरोसा मैं किसी भी हाल में नहीं करूँगा और तुम मेरे बॉडी कंट्रोल करके यहाँ पर तबाही मचाने लग जाओगे और मादारा उचिया आ चुका है। तो यहाँ पर नाइनटेल उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, मेरा चक्रा लो, अपना चक्रा दूंगा। काबुटो जो है, काबुटो यहाँ पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है मादारा उचिया की बॉडी को और वो वही लाइन बोलता है जो इसके पहले मैंने बोला था कि अगर मैं मादारा उचिया की बॉडी अगर कंट्रोल कर लेता हूँ तो पूरे वर्ल्ड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और पूरा वर्ल्ड के ऊपर में डोमिनेंस कर सकता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें काबुटो बोलता है। उसके बाद यहाँ पर नारुतो, गारा, उसके बाद में सूचिकागे, उसके साथ में सेंसेरी निंजा जो कि टेलीपैथिक हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सकता है वो, तेमारी और एक सेंसरी टाइप का निंजा, ये 6 जन यहाँ पर बचे होते हैं। तो नारुतो यहाँ पर उसके साथ में लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, आगे जाता है और आगे जाके जैसे वो जा रहा होता है यहाँ पर सूचिकागे उसको रोकने को बोलते हैं गारा को और गारा जो है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो नारुतो के पास में थोड़ा सा नाइनटेल का चक्रा आया होता है तो वो चक्रा यहाँ पर अपना इस्तेमाल करता है बहुत सारे शैडो कॉन और जायंट रासेंगन लेके सीधा वू स्टाइल के ऊपर में आकर मारने लगता है। तो जो भी जितने भी वू स्टाइल का मादारा उचिया ने इस्तेमाल किया था सारे के सारे वुड अटैक को रासेंगन के थ्रू यहाँ पर नारुतो रोक लेता है और उसका चक्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद में मादारा उचिया यहाँ पर तारीफ करता है नारुतो की, क्या एब्सोल्यूट चाइल्ड, इस चाइल्ड की तो तारीफ करनी पड़ेगी, इसके पास में इमेंस चक्रा है और इसने जिस तरीके से एबिलिटी से रोका है ना, मानना पड़ेगा इस बच्चे को। तो यहाँ पर ऐसे करके वो बोल देता है। उसके बाद में गारा सूचिकागे यहाँ पर इसको बोलते हैं कि यहाँ पर मैं इसको संभालता हूँ, तुम लोग यहाँ से कैसे भी करके यहाँ से भाग के निकलो एंड बाकी निंजा उस वाइट वाले निंजा के पीछे जाओ जिसका नाम होता है मू, उसके पीछे जाओ। तो यहाँ पर बाकी 4 लोग 5 लोग वहाँ से निकल के वहाँ चले जाते हैं और उसके पीछे मुंह के पीछे और यहाँ पर इसके मादारा उचिया के अगेंस्ट में नारुतो यहाँ पर फ्रंट लाइन में खड़ा होता है और सूचिकागे जो है यहाँ पर खड़े होते हैं और खड़े होकर यहाँ पर मादारा उसको चिढ़ा रहा होता है कि तुम्हारे पास में डांस करने का तक के चक्रा बचा हुआ है और अभी भी तुम क्या डांस करना चाहते हो सूचिकागे। तो यहाँ पर वो सूचिकागे को चिढ़ा रहा होता है। तो सूचिकागे जो है मादारा उचिया से बहुत पहले मिला था जब वो वॉर में जिंदा था, तब की बात बताता है सूचिकागे। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ मादारा उचिया और
तुम जो है स्टार्टिंग से ही यही करना चाहते थे और तुम यही खून खराबा करवाना चाहते थे। तो तुमने वॉर भी कराई थी, फर्स्ट शिनोबी वॉर भी तुमने ही कराई थी और तुम्हारे वजह से काफ़ी सारे शिनोबीज़ की जान जोखिम में गई और काफ़ी सारे शिनोबीज़ की जान गई है। और आने वाले भविष्य के फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य की जनरेशन के लिए अगर मुझे अपनी जान के सेक्रीफाइस देना पड़े तुम्हें ख़त्म करने के लिए, अगर मैं मरते मरते मर भी जाऊँ तो भी मुझे मंजूर है। और मैं आने वाले भविष्य के लिए बचाने के लिए यहाँ पे तुमसे लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। यहाँ पर वो बोलते हैं सूचिकागे मादारा उचिया को, और यहाँ पर गारा जो है नारुतो को संभाल रहा होता है, संभाल के उसको पीछे की तरफ ला रहा होता है। तो यहाँ पर जो है सुनाडे और रायका को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग टेलीपैथिक टेक्निक से, जो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक थी, वो यहाँ पर रायकागे को दिखाते हैं। लॉर्ड रायकागे काफ़ी समय पहले यहाँ पर मैं इंस्टेंट टेलीपोर्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे बिकॉज ऑफ लाइटनिंग चक्रा। तो यहाँ से वो टेलीपैथिक सुपर स्ट्रेंथ वाली बॉडी थी इनकी, तो उसके वजह से टेलीपैथिक टेक्निक में काम कर लेते थे। तो उसको टेलीपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं चक्रा और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हाई सुपर लेवल की बॉडी चाहिए थी, सुपर ह्यूमन की बॉडी, तभी जाके उस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता था। तो रायकागे के अंदर में उसका वो डीएनए है, उसका वो ब्लड लाइन है, इसलिए वो कर सकता है टेलीपोर्टेशन टेक्निक। लेकिन यहाँ पे सुनाडे उस पावर की, उसकी जो बॉडी है उसकी उतनी सुपर ह्यूमन की लेवल की बॉडी नहीं है, स्ट्रेंथ सुनाडे के पास में नहीं है। तो सुनाडे यहाँ पर उसको मना करते हैं कि सुनाडे तुम ये मत करना, तुम टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एंड अगर हम लोग तुम लोग को टेलीपोर्टेशन टेक्निक को दोनों को एक साथ अगर भेजने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को हायर लेवल का डैमेज होने का चांस है। तो यहाँ पर शिकागो यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बिकॉज वो रायकागे है और उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे वो दोनों वहाँ से जाने का प्लान बना लेते हैं और शिकागो भी उनको बोल देता है कि ठीक है, इनको जल्दी से जल्दी टेलीपोर्ट करो, कि ये सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर हमने मादारा उचिया को नहीं रोका तो पूरा वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी को कास्ट कर देगा और ऐसे करके यहाँ पर पूरा जो है बैटलफील्ड हम लोग हार सकते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों निकलते हैं और यहाँ पर नारुतो रासेन शुरिकन बनाता है और काफ़ी ज़्यादा वो वाइट जत्सु और ब्लैक जत्सु दोनों का जो कंबाइन वाला जो जित्सु होता है उसको यहाँ पर मार गिराते हैं। तो यहाँ पर वो मिजुकागे जो असिस्टेंट होता है, मिजुकागे का असिस्टेंट, वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पर उसको काट रहा है, मार रहा है, जो भी पीट रहा है वो। उसके बाद में यहाँ पर शिकागो यहाँ पर सभी निंजा को कांटेक्ट करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, मादारा उचिया आ चुका है, यहाँ पर सबको मैसेज पहुँचा देते हैं। उसके बाद में रायकागे और सुनाडे दोनों को यहाँ पर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक के मिनाटो की टेक्निक से यहाँ पर उसको टेलीपोर्ट कर देते हैं। 3 निंजा मिलकर यहाँ पर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर में उसको टेलीपोर्ट वहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद में रायकागे, सुनाडे और मिजुकागे ये तीनों वहाँ पहुँचते ही मादारा उचिया के ऊपर में किक मारते हैं और किक मार के उसको साइड करते हैं। और सुनाडे अपना 200 हीलिंग जुत्सु का यहाँ पर चक्रा रिलीज करती है और चक्रा ही रिलीज करके अपने बॉडी को पूरी हील करती है, क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु की वजह से उसके बॉडी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आया हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी उसने लिया होता है। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज़ करना इज़ नॉट अ जोक, उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा हैवी चक्रा भी वहाँ पे कैरी करके लेके जाना पड़ता है। तो उसमें यहाँ पर 5 कागे सामने आते हैं, सूचिकागे, गारा, मिजुकागे, सुनाडे और रायकागे, ये सामने आते हैं मादारा उचिया के और मादारा उचिया को टैकल करने लगता है। उसके बाद में अभी आगे जो एपिसोड के अंदर मैं बताऊँगा वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस फाइट होगी। तो यहाँ पर सूचिकागे, रायकागे और सभी लोग अपना यहाँ पर में मिजुकागे अपना जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, मादारा उचिया को सुसानो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रायकागे फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं और उसके सुसानो को ब्रेक करने की कोशिश करता है। नारुतो यहाँ पर बोलता है कि मेरे को भी फाइट करना है और मैं भी मादारा उचिया को यहाँ पर डिफेंड करके रहूँगा। तो यहाँ पर उसको नारुतो को समझा रहे होते हैं सूचिकागे और सुनाडे यहाँ पर सूचिकागे और गारा को दोनों को हील कर रही होती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है नारुतो, तुम यहाँ पर रुको, हम 5 कागे मिलकर यहाँ पर मादारा उचिया को टैकल करेंगे। तुम वो मास्क वाले मैन को पीछे जाओ जिसने हमें चूतिया बनाया इतने टाइम से और हमें बेवकूफ़ बना के रखा, हमें मिसलीड किया, हमें मिस इन्फॉर्मेशन देता रहा कि वो मादारा उचिया है और मादारा उचिया के इन्फिनिट त्सुकुयोमी के मेन प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो भी मादारा उचिया को प्लान को एग्जीक्यूट कर लेगा। हम यहाँ पे मादारा उचिया को, असली मादारा उचिया को रोकेंगे और तुम जाके वो मास्क मैन को जाके डिफेक्ट करो, उसके पीछे कौन है वो पता लगाओ और बाकी शिनोबीज़ की हेल्प करो, क्योंकि तुम्हें उन बाकी शिनोबीज़ की मदद करनी है और तुम आने वाला फ्यूचर हो। हमने तुम्हें अगर खो दिया तो सब कुछ हम लोग खो देंगे नारुतो, और ये सब कुछ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और किलर बी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैटलफील्ड में लड़ाई हो रही है। अगर तुम ही नहीं रहे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए वो उसको समझाते हैं, यहाँ पर बहुत जाने को बोलते हैं और गारा और सूचिकागे यहाँ पर अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके उस अटैक से, मादारा उचिया के सुसानो से अटैक से बचते हुए यहाँ पर डिफेंस में रेत और सैंड का रॉक
यहाँ पर अटैक डिफेंसिव अटैक करते हैं जिससे वो बच जाते हैं। तो मादारा उची यहाँ पर उनको दोनों को बोलता है। तो यहाँ पर मादारा उची अपना पूरा एनर्जी गेन करता है और गेन करके यहाँ पर में अपना सुसानो बना लेता है एंड सुसानो बना के यहाँ पर 5 कागे के अगेंस्ट में स्टैंड करता है। 5 कागे के यहाँ पर उसमें से एक कागे सूची कागे यहाँ पर आगे बोलते हैं कि नारुतो तुम यहाँ से जाओ और तुम जो है बाकी शिनोबीज को हेल्प करो और बाकी के 4 निंजास जिसके मदद से यहाँ पर टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके मिजुकागे यहाँ आई थी, उस मिजुकागे के साथ में जो 4 शिनोबी निंजा थे निंजा के पीछे जाते हैं जिसका नाम होता है मू। तो मू के पीछे वो 4 निंजा निकल जाते हैं और मादारा उचिया अपना सुसानो का निकाल के यहाँ पर उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। अपना सैंड का इस्तेमाल करके गारा जो है यहाँ पर सबको बचा लेता है एंड अपनी सैंड से उसको थोड़ा मादारा उचिया को दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है एंड डिफेंसिवली थोड़ा सा अपने आप को और अपने 5 कागेस को बचाने की हर वो मुमकिन कोशिश गारा यहाँ पर अपने चक्रा के थ्रू कर रहा होता है। और मादारा उचिया के सुसानो को टक्कर देना कोई मामूली बात नहीं है। इसको टक्कर देने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है मादारा उचिया के अगेंस्ट में जीतने के लिए। माइड गाइगे तक उसके पास में तक दिमाग नहीं था, लेकिन उसके पास में वो 10 स्ट्रेंथ और स्टैमिना था जिस वजह से वो बाद में जाके उसको मादारा को टक्कर देता है। उसकी फाइट अभी बाकी है, वो एपिसोड के लिए आने में बहुत टाइम है। तो यहाँ पर गारा जो है अपनी सैंड का एक बहुत बड़ा चट्टान बना लेता है और उसके ऊपर में फ्लाइंग करता है। फ्लाई करने के साथ साथ वो उसके ऊपर में कंटिन्यू अटैक भी कर रहा होता है सैंड की मदद से और वो उसको सैंड से बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बाकी उचिकागे एंड रायकागे और मिजुकागे ये लोग भी यहाँ पर उसके साथ में गारा की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं और आके अपने सुपर पावर चार्ज मोड में आ जाते हैं। रायकागे सुपर पावर चार्ज मोड। अब इसको मैं इतना लंबा खींच के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली वो दिखते तो सुपर सैयन जैसे है लेकिन वो अपने आप को चार्ज कर लेते हैं पूरा पावर, पूरा इलेक्ट्रिक, पूरी उनके बॉडी से पूरी इलेक्ट्रिक निकल रही हो, खतरनाक लेवल। तो यहाँ पर मैं मिजुकागे भी अपना जुत्सु का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर मैं क्ले, ग्लू और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक इस्तेमाल करके मादारा उचिया को फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि मादारा उचिया की जो स्पीड है, स्ट्रेंथ है और स्टैमिना है वो थोड़ा डाउन हो जाए। लेकिन मादारा उचिया तो भाई अपना 10% का भी पावर इस्तेमाल नहीं करता 5 कागे के अगेंस्ट में। 10% भी पावर यूज़ नहीं करता। 10% छोड़ो 1% भी नहीं करता वो। अगर मैं सीरियसली फाइट खेलता ही नहीं है वो। सीरियस फाइट तो होती ही नहीं यहाँ पर। 5 कागे के साथ में तो वो जस्ट मजाक चिल कर रहा होता है। 5 कागे की पावर टेस्ट करने के लिए वो तो बस टेस्ट कर रहा था कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर मैं रायकागे जो है अटैक करने के लिए सूचिकागे आ जाते हैं और रायकागे की बॉडी को अपना जुत्सु के मदद से उसकी बॉडी को हल्का कर देते हैं जिस वजह से रायकागे की स्पीड, स्ट्रेंथ और उसकी अटैक करने की एबिलिटी को और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और यहाँ पर मूव सामने आ जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है काबुटो। तो काबुटो को पता होता है कि सूचिकागे की स्पीड कितनी है और उसका जो स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है और स्पीड है वो यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा लेता है। जैसे उसको अंदाज़ा लगाता है यहाँ पर जैसे मूव आगे आता है, आगे आते ही यहाँ पर सूचिकागे रायकागे के बॉडी को हल्का करने के साथ साथ सामने आते हैं और आते ही मुंह को एक पंच मारते हैं और पंच मारते ही मादारा उचिया के पीछे जाते हैं और उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं। तो वो सुसानो के आर पर जो उसका अटैक चला जाता है लेकिन वहाँ पर सुसानो जो है ब्रेक थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता सुसानो। और यहाँ पर 5 कागे के मिशन में कुछ पुरानी बातें याद दिलाई जाती है जहाँ पे नारुतो आगे जाने की कोशिश करता है बैटलफील्ड के अंदर इन लोगों की मदद करने के लिए। तो वहाँ पर उसको गारा जो रोकता है और 5 कागे के मिशन वाली बात बताता है कि हमने 5 कागे के मिशन में 5 टीम ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम मादारा उचिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग नारुतो और किलर बी को मादारा उचिया तक पहुंचने नहीं दे सकते। किसी भी हाल में मादारा उचिया का सामना नारुतो से नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नारुतो का सामना मादारा उचिया से हो गया तो यहाँ पर मादारा उचिया उसको अपने मंकी की शारिंगन की मदद से या शारिंगन से कंट्रोल करके उसका 9 टेल बाहर निकाल सकता है और इन्फिनिट सुकुयोमी को करने में उसको बहुत आसानी से प्लान एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर इसको नारुतो को मादारा उचिया के सामने किसी भी हाल में आगे नहीं जाने देना है, सामने नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी आंखें सांस क्यों ना जाए, हम मर क्यों ना जाए, लेकिन नारुतो को मादारा उचिया के सामने नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ये लोग कुछ भी करके नारुतो को रोक के रखते हैं और यहाँ पर नारुतो को आगे जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पर पीछे जो तेमारी होती है, तेमारी भी पीछे खड़ी होती है और यहाँ पर मैं सूचिकागे उसको नारुतो को बहुत समझा देते हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम 5 कागे मर क्यों नहीं जाए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हम लोग बैटलफील्ड में आगे नहीं जाने दे सकते नारुतो। तुम यहाँ पर वापस जाओ और उस मास्क वाले मैन को डिफेट करो। उस मास्क वाले मैन को तुम्हें ढूंढना होगा और तुम्हें उसे ढूंढ के डिफेट करना होगा और जितने भी बाकी के शिनोबी विलेजेस के निंजा है उनकी मदद लेके तुम उस वाइट वाले मास्क को डिफेट करो और बाकी विलेजेस के जाके हेल्प करो। हम फाग्यागे को टीम सपोर्ट के लिए भेजो ताकि हम लोग को यहाँ पर थोड़ी मदद हो सके। तो ये उसको ऐसा बोल के यहाँ पर नारुतो को मोटिवेट करके वहाँ से उसका शैडो क्लोन डिसअपियर हो जाता है
और उसके बाद में 5 कागे वर्सेस मादारा उचिया की बिल्कुल तेज़ फाइट होने वाली आगे के एपिसोड में। तो नारुतो जो है दूसरे शैडो क्लोन को ये सारी बात वहाँ पर वो सेंस हो जाती है, क्योंकि अगर जो भी शैडो क्लोन के साथ में जो भी उसकी बातें हुई, जितना भी जो भी उसके साथ में जो भी कुछ होगा, वो सारी मेमोरीज दूसरे शैडो क्लोन तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर नारुतो तक सारी मिशन पहुँच जाती है और वो मास्क वाले मैन को ढूंढने के लिए और वो मास्क के पीछे कौन है उसकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए ये लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो आगे बढ़ रहा था किलर बी के साथ, असली एक्चुअल नारुतो की बॉडी, असली वाला नारुतो, ना कि नारुतो शैडो क्लोन। तो यहाँ पर नारुतो जो है असली वाला नारुतो, उसके साथ में किलर बी भी होता है। तो यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है नाइनटेल के चक्रा के साथ और उसके सामने आ जाता है ओबिटो उचिया एंड उसके साथ में और भी कई बाकी चिंचुरी होते हैं। फर्स्ट टेल नहीं, सेकंड टेल, थर्ड टेल, फोर्थ टेल, 5 टेल, 6 टेल, 7 टेल तक के चिंचुरी की साथ में होते हैं और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर किलर बी और नारुतो की अभी आगे आने वाले एपिसोड में फाइट होगी। तो इतना सब कुछ हो चुका है नारुतो शिपुडन के 322वें एपिसोड में। तो आगे जितने भी एपिसोड आएंगे उसके अंदर में बहुत सारी बातें, बहुत सारे फिलर एपिसोड होंगे एंड उसके अंदर में चिंचुरिकी के रिलेटेड काफ़ी सारे एपिसोड्स होंगे। उसके वजह से एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबे होने के चांसेस रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी एपिसोड में एक्सप्लेन करूँ उसके अंदर मैं मेन फाइट एक्सप्लेन करूँ और जो मेन डिटेल्स होंगी मैं मेन डिटेल्स पे ही फोकस करूँगा। अननेसेसरी जो साइड कैरेक्टर है या ज़्यादा मेन कैरेक्टर नहीं है उनको मैं बीच में नहीं लूँगा, उनके ऊपर मैं बीच में बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगा, उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी डिटेल में बात नहीं करूँगा। जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन है जिससे नारुतो के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है या नारुतो के मेन स्टोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है, मैं सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर के फाइट और एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं करूँगा वो सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अननेसेसरी साइड कैरेक्टर को मैं हाईलाइट नहीं करूँगा एपिसोड में। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।